नमस्कार, मैं प्रिया तायल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। 23 जून को उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीट यानी आजमगढ़ और रामपुर सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में मंगलवार को प्रचार का शोर थम गया। ये दोनों सीटें अखिलेश यादव और योगी सरकार के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में बीजेपी इन दोनों ही सीटों पर कमल खिलाने के लिए अपने मंत्री और नेताओं की पूरी फौज उतार दी थी। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर केशव प्रसाद तक ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वहीं सपा के बड़े नेताओं ने भी आजमगढ़ में कैंप लगा रखा है, लेकिन पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव मंगलवार तक ना तो आजमगढ़ और ना ही रामपुर में चुनाव प्रचार के लिए उतरे। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर अखिलेश यादव ने उपचुनाव में प्रचार से क्यों दूरी बनाए रखी। दरअसल आजमगढ़ संसदीय सीट से अखिलेश यादव और रामपुर लोकसभा सीट से आजम खान के इस्तीफे देने से खाली हुई है। ये दोनों ही लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी की हैं, जिसके चलते पार्टी की साख दांव पर लगी हुई है। आजमगढ़ और रामपुर का उपचुनाव बीजेपी से ज्यादा सपा के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि दोनों ही सीटें सपा की रही हैं। आजमगढ़ का इलाका सपा का गढ़ माना जाता है और अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद दोनों ही सीटें खाली हुई हैं। इस तरह से आजमगढ़ में अखिलेश यादव और रामपुर में आजम खान की परीक्षा होनी है। इतना ही नहीं, सपा के यादव नेताओं को बीजेपी अपने साथ मिलाकर आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव के खिलाफ जबरदस्त चक्रव्यूह रचा। इसके बावजूद अखिलेश यादव ने ना ही आजमगढ़ और ना ही रामपुर में चुनाव प्रचार के लिए उतरे, जिसको लेकर बीजेपी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को शाहगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को मालूम हो गया है कि आजमगढ़ में कमल खिलने वाला है, इसलिए वह यहाँ नहीं आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ से बीजेपी को भले ही एक सीट ना मिली हो, लेकिन सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर ही योगी सरकार आजमगढ़ में भी विकास कार्य कर रही है। वहीं इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि आजमगढ़ को आयमगढ़ बनाने के संकेत दिए थे, तो साथ ही कहा था कि आजमगढ़ को आतंकगढ़ बनाने के अवसर मत दीजिएगा। ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव में आत्मविश्वास है कि समाजवादी पार्टी दोनों ही सीटें जीत लेगी। यही वजह है कि वह नहीं जा रहे हैं। वहीं पार्टी का मानना है कि वह दोनों ही सीटें आसानी से निकाल रही है। अखिलेश यादव के आजमगढ़ न जाने की एक वजह ये भी बताई जा रही है कि उन्हें रामपुर का जिम्मा पूरी तरीके से आजम खान को सौंपा हुआ है। अखिलेश यादव रामपुर नहीं जाना चाहते हैं। ऐसे में अगर वह आजमगढ़ जाते हैं और फिर रामपुर नहीं जाते हैं, तब ये सवाल उठना लाजमी होगा कि आखिर वह आजमगढ़ तो गए, लेकिन रामपुर क्यों नहीं आए। अखिलेश यादव इस सवाल को खड़ा होने ही नहीं देना चाहते और यही वजह है कि वह उपचुनाव प्रचार से दूर है। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार में नहीं उतरने से क्या सियासी नतीजे वही रहते हैं या नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ।